कैलकुलेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट पावर्स और क्यूब और अलजेब्रा, इन सब की बात होती है। हम लोग कैलकुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? स्पीड तेज करने के लिए। किस किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? यदि मैं बात करूं बैंक में तो सबसे ज्यादा मिनिमम 5 मैक्सिमम 15। एसएससी में बात करूं मेरा 1 2, अब ये जो 10+2 का होगा ना, इसमें 3-4 आएंगे, ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं एनटीपीसी में बात करूं मैं आपके, तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैलकुलेशन के। तो देखा जाए तो हर एग्जाम में इसका वेटेज है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं आए। और दूसरी बात, नहीं भी आए, मैथ्स का क्वेश्चन तो आएगा, उसमें तो कैलकुलेशन करनी है, आपको करनी है ना, बस खत्म। चलो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 आइटम हैं। इन 4 आइटम में सबसे टिपिकल कौन है ये बताओ? हाजी भाई साहब, सबसे टिपिकल कौन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सबसे टिपिकल क्यों है? इसलिए सर पहाड़े तो आते ही नहीं, टेबल्स तो आती नहीं, और प्लीज याद करने की मत कह देना, बस परिणाम छोड़ के चले जाएंगे। हर बच्चे के दिमाग में एक ही चीज है, कुछ नया चाहिए, पुरानी चीजों को नहीं चाहिए। जबकि बचपन से टीचर आपको पहाड़े याद करने की कहता था, और भिड़ते ही कहता था बच्चों 40 तक पहाड़े याद कर लाना, कहा था ना? और किसी से याद नहीं हुए ना? बोलो तो सही। वो सर कभी मिले ना तो सर से और पूछ लेना, सर को याद नहीं होंगे। ये वो हकीकत बता रहा हूं जिनसे टीचर्स आपको डरा रहे थे कि बच्चा डरा डरा सा रहे और पूछे नहीं हमसे। हम यूं कह रहे हैं 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अभी देखना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम सेकंड में करेंगे। कहां तक पहाड़े याद होने चाहिए? 20 तक काफी है। 20 तक हमारी कैलकुलेशन के लिए तो 10 तक चाहिए। 20 तक तो इसलिए कि परचूनी की दुकान पे चले जाओ तो हिसाब तो लगा लो, तुम कम से कम इतना तो हिसाब लगा लो। चलिए, तो 57 और 34 को गुणा करना है। सब लोग गुणा करेंगे। 57 और 34 को सब लोग गुणा करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर क्या आया। सबका ध्यान सामने, किताब बंद कर दें। सबसे पहले 7 को 4 से गुणा करा, 7 चौक, पहली स्टेप। 7 को 3 से गुणा करा, 7 × 5 चौका 20 और 21, 41 और 2। 5 को 3 से गुणा करा, 5 × 15 और 4, खत्म। 4 स्टेप काम कराए हमने, सॉरी 3 स्टेप काम कराए। 3 स्टेप को अच्छी तरह से समझेंगे। पहला 7 × 4, 7 चौक 28। सही है सब, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप 5 × 4 प्लस 7 × 3 प्लस 2। 5 × 4, 5 चौका 7 × 20 और 21, 41 और 2 हासिल की 4। और तीसरी स्टेप में करा हमने 5 को 3 से गुणा करा, तो 5 × 15 और 4 कितने हो गए आपको? 1938 इज आवर आंसर।
कर दो भाई साहब, कर दो, फटाफट से लिख ले। 3 स्टेप का काम है जिसको हमने किया है, और 3 स्टेप का काम तीन स्टेप का काम, बिल्कुल लिखने में स्पीड बनाएंगे आप लोग। ये पूरा सिस्टम वैदिक गणित पे है, ये ध्यान रखना है। ए बी सी डी, पहली स्टेप में बी को डी से करा, दूसरी स्टेप में ए को डी से करा और बी को सी से करा, और तीसरी स्टेप में ए को सी से करा। तीन स्टेप का काम है। तीन स्टेप का काम है। ये 3 स्टेप दिमाग में सेट कर लो, आपको कोई नहीं हरा सकता, और यहीं से धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ती हुई चलेंगी। तो क्यों ना इन स्टेप्स को हम दिमाग में एक बार फिर से देखें। लिख लिया ये वाला, एक एक स्टेप लिखनी है, ध्यान रखना है। पहली क्या थी, बी को डी से करा, बी को डी से करा। दूसरी थी यूं करा और यूं करा, और तीसरी थी ए को सी से करा। ऐसे ही तो करा है हमने। बना लो एक बार डायग्राम्स, जिससे एक एक चीज क्लियर हो जाए आपकी। चलें साहब, 3 स्टेप का काम है। फिर दोबारा से, पहली स्टेप 7 चौक 28 का हासिल की, 5 चौका 20, 7 ती 21, 20 और 21 मनी मन में जोड़ो 41, और 2 हासिल की, 5 ती 15, 15 और 4 कितने हो गए? कोई दिक्कत? हाँ जी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 83, 52, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बताया जाए। 83, 52, हाँ जी सबका आंसर आ चुका होगा। यस, 3 दूनी 6, 5 ती 15, 8 दूनी 16, 15 और 16 मनी मन में 31, 8 पंजे 40 और 3 4316। बोलो भाई क्लियर? चलो 92, 47 मल्टीप्लाई करो। 92, 47 कर लो। पेन नहीं है क्या? है, करो फटाफट से। और डेली बैठ जाना इस क्लास में, है ना, ध्यान रखना रिवाइज हो जाएगी। यस, 7 को 2 से करा, 7 दूनी 14, 9 7 63 और 8, 63 और 8 को मैं मनी मन में कैसे जोड़ता हूं? 63 और 8 कितने? 71 और 1 9 चौक 36 और 7 43, 24। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर?
8193 आंसर दिया जाए। 8193 बिल्कुल स्पीड बनाएंगे आप। अब मैं 1 मिनट में 5 देने वाला हूं आपको। तीन एकम 3, 8 24 और 9, 9 8 72 और 3 7533। हाँ जी बोलो भाई। इट्स ओके। अब 1 मिनट में 5 करने हैं आपको। चीज समझ में आ गई। अब स्पीड बनानी है, हर बच्चे को स्पीड बनानी है और बहुत अच्छी तरह से काम करना है। चलो 77 85 63 24 96 32 53 24 81 71। हाँ जी 5 क्वेश्चन। ओवर, वेरी गुड वेरी गुड। हो गए। हो गए भाई, चलते फटाफट से। बहुत धीरे चेतना, बहुत धीमे धीमे काम कर रहे हो। देखो जितना प्रैक्टिस, मन को एक काम दे दो आप, बस इतना सा काम करो। अपने मन को एक अच्छा सा काम दे दो, यदि नहीं दिया तो ये अपनी मन मर्जी से आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करेगा। चलो सबका ध्यान सामने। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 8 7 56, 56 और 35, 56 और 35 91 94 और 8 7 56, 56 और 9 क्लियर। 4 3 12, 6 चौका 24 और 6 30 और 1 31, 12 और 3 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 18 36 और 1 9 30 27 और 3। हाँ जी क्लियर। 4 3 12, 5 चौका 20, 26 27, 10 2 12। घड़ी से लगा लो, 2-3 सेकंड लगती हैं। 1 8 7 15, 8 7 56 और 1 57 57 51। हाँ भाई क्लियर। घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जब भी पढ़ने बैठे फटाफट से 5-5 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे और निकाल लेंगे। आ जाओ भाई 3x3 पे। पूरा समझ में आ गया ना? पक्का ना? 2x2। चलिए साहब 3x3 की बात करते हैं अपन। देखिएगा अच्छी तरह से चीज को समझिएगा। 5 1 4 3 2 6, मुझे ये मल्टीप्लाई करना है। यदि मैं आपको दे दूं तो आप तो वही इंटू 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 करके करेंगे, सही है ना? और वही 3 लाइन 4 लाइन भर देंगे। और हमें चाहिए स्मार्ट तरीका। ध्यान रहे, दुनिया में मेहनती आदमी सफल नहीं होता। सफल कौन होता है? स्मार्ट तरीके से चलने वाला आदमी। सही है नहीं है? चलिए, तो स्मार्ट तरीका पहले अच्छी तरह से समझेंगे, फिर मैं वही प्रैक्टिस कराऊंगा और 1 मिनट में 5 करवाऊंगा। ठीक है ना? देखो सबसे पहले सब लोग सामने देखेंगे अच्छी तरह से।
6 को 4 से करा, 6 चौका, ऐसे ही कर रहे थे, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 2 16, ऐसा पहले करा था यहां तक। अब तीसरी स्टेप नई चेंज हुई, 6 को 5 से करेंगे, 6 पंजे 4 30 और 12 42 और 2 44 और 1 5 दूनी 10 और 3 13 और 17 15 और 1 16 75 64, कितना होंगे 16 75 64। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्टेप कहाँ है, स्टेप तो दिमाग में घुसी नहीं। अब मैं स्टेप आपके दिमाग में घुसाऊंगा, ठीक है ना। एक एक स्टेप पे ध्यान देंगे आप, ए बी सी डी ई एफ। पहली स्टेप में क्या करेंगे, सी को एफ से करेंगे, सही है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, बी को एफ से और सी को ई से। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, ए को एफ से कोने से कोना, सी को डी से और इसको इससे। कोने से कोना, कोने से कोना, मिडिल से। ये नई स्टेप है, इसको लिख लो, ए एफ सी डी और बी ई। और चौथी स्टेप में ए को ई से और बी को डी से। और पांचवी स्टेप में ए को डी से। कोई दिक्कत, एनी ऑब्जेक्शन? ये लो साहब, इस सारी स्टेप को फिर दोबारा से हम समझते हैं, 3-3 4-4 बार समझाऊंगा मैं। पहली स्टेप में आपने क्या करा सर, 4 को 6 से गुणा करा तो 6 चौका 24, लिखते चलो। दूसरी स्टेप में 1 को 6 से करा और 4 को 2 से करा और हासिल की 2 और चल रही है, लिखते चलो। 8 6 14 15 16। और तीसरी स्टेप में 5 को 6 से करा, 4 को 3 से करा और 1 को 2 से करा और हासिल की 1 30 42 44 और एक ये 45। चौथी स्टेप में 5 को 2 से करा, 1 को 3 से करा, 10 13 17। और पांचवी स्टेप में 5 को 3 से करा, 15 और 1 16। इन पांचों स्टेप्स को अच्छी तरह से लिखो आप। पहले पांचों स्टेप्स को अच्छी तरह से लिखो। हाँ जी, करें साहब। देखिए अब इसको याद करते हैं अपन कि हुआ क्या, कहानी क्या हुई। इसको याद करने के लिए आप इस सिस्टम पे ध्यान देंगे। देखिए पहली स्टेप में क्या हुआ, सी को एफ से करा, ये रहा पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में बी को एफ से, सी को ई से। तीसरी स्टेप में कोने से कोना, ए को एफ से, सी को डी से और बी को ई से। और चौथी स्टेप में ए को ई से और बी को डी से। और पांचवी स्टेप में ए को डी से। बोलो भाई क्लियर? 5 स्टेप खत्म हुई है। इन स्टेप को फिर दोबारा से देखो। पहली स्टेप में एक फंक्शन, 2 फंक्शन,
3 फंक्शन, फिर 2 फंक्शन और फिर 1 फंक्शन। इस फंक्शन के सिस्टम को देखो कैसे कैसे खुलता जा रहा है। कैसे खुल रहा है ये? 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। क्लियर साहब? हाँ भाई क्लियर। चलिए तो चलिए जाओ, बात कर लो, क्या दिक्कत है? चलिए जाओ, चलो ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई अर्जेंट कॉल है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ भाई क्लियर, रेडी? देखो सबका ध्यान, 6 चौका हासिल की, 6 एकम, 4 दूनी 8 और 6 14 और 2 6 पंजे 30 और 12 42 और 2 44 और 1 5 दूनी 10 3 13 और 4 5 3 15 और 1 फिनिश इट। शुरू में इंसान को लगता है कि सब ये ज्यादा बड़ा है, नहीं है कोई बड़ा, सही है नहीं है? प्रैक्टिस। चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं प्रैक्टिस का। 3 1 2 4 2 6। चलिए मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे। हो गया? विद इन सेकंड का खेल था। चलो 6 दूनी 12 6 एकम 6 4 10 और 1 11 6 3 18 और 4 6 3 18 और 8 26 और 2 28 और 1 6 4 10 2 12 4 3 12 और 1 13 1 3 2 9 1 2। सही है आंसर? अच्छा एक बार बताओ, आपको किसी बड़े पहाड़े की जरूरत पड़ी है? जरूरत ही नहीं है सर। 8 1 2 4 1 6। हाँ सही था या नहीं था? चलो 8 1 2 4 1 6 जल्दी से बताएं। हाँ जी हो गया? और वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार स्पीड बना ली बच्चे ने। चलो सुबह सुबह साइकिल से बिल्कुल आ रहा था ये बच्चा, ऐसा लग रहा था सनी देओल, बिल्कुल चश्मा वही ब्लैक कलर, सनी देओल से मिलती जुलती है इसकी शक्ल। चल मेरा फेवरेट हीरो है सनी देओल, जानते हो क्या तुम सनी देओल को? भाई हो सकता है हमारी पीढ़ी का हीरो, अब तो उसका बेटे की शादी हो रही है अब तो सनी देओल की। गदर 2 है। 6 दूनी 6 और 2 8 और 1 8 6 48 और 8 56 और 1 8 4 12 8 पंजे 40 और 1 ओहो 1 मिनट दोबारा से, कोई बात नहीं दोबारा से। 6 दूनी 12 6 और 2 8 और 1 8 6 48 और 8 56 और 1 57 48 और 8 2 कहाँ हैं? एक भी कहाँ है? अच्छा एक है, हाँ 57। वही तो कह रहा हूं, बीच में कोई बोलता है भाई गड़बड़ी हो जाती है। 57 सही है ना? 8 4 12 और 5 8 8 चौक 32 और 1। हाँ जी कोई दिक्कत? सबके समझ में आ गया कैसे चल रहा है? दे दूं 1 मिनट में 5? नहीं करने पड़ेंगे 1 मिनट में 5। चलो पहले 1 मिनट में 1 कर लो। 5 0 9
317। लो करना जरा, 1 मिनट में एक कर लो, चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से कर लो। कैलकुलेटर से कर रहे हो? नहीं, इजी सा है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी सा है, ठीक है ना। देखो भाई, 9 7 63, 9 और 6 15, 7 पंजे 35 और 9 3 27, 35 और 27 62 और एक 62 और एक 63, और ये तो जीरो हो ही गया। 5 और 11, 5 थी 15 और एक 161 353। हाँ जी बोलो भाई। रेडी? जरा सा जीरो आ गया था, उसी से हड़बड़ा गया। चले 1 मिनट में 5, 514 23, 416 516 314, 325 79, 84 239, 817 807 और 309। लो सर, यही तो कलाकारी है, सही है नहीं है भाई? यही तो चीज, करो फटाफट से करो। येलो कलर ज्यादा अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना? पूछ लिया करो, घबराना नहीं, समझो। मैं पता है कोई भी बात कहता हूँ अपने फैमिली के मेंबर की वजह से तो कहता हूँ मैं, बट नहीं वो तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो कहूँ भैया पीछे बैठ जाओ, मस्त रहो, कोई बात। अब धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं, अब धीरे 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 अवॉइड इट, सही है ना? धीरे धीरे अवॉइड इट। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, जिंदगी बन जाएगी जिंदगी, सही है नहीं है? वेरी गुड, पांचों मजे बांध दिया। चेतना का तीसरा चल रहा होगा तीसरा ही चल रहा है, देख लो, देख लिया। हाँ कर, स्पीड देखो, यही तो खेल है स्पीड का। 4 टेस्ट हैं इसके कैलकुलेशन के मेरे पास, और स्पीड बनानी होती है। ओके पांचों। अब देखो रामनिवास बेटा, पढ़ने से भी क्या फायदा रहा? सबसे पहले होने चाहिए थे ना? हाँ, सबसे पहले होने चाहिए थे, ऐसे नहीं। इसलिए दोबारा बैठना है तुम्हें, ध्यान रखना है। चले सब, सबका ध्यान। देखिए यहां कुछ भी नहीं है तो मैंने 0 लगा दी, यहां कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लगा दी? क्लियर? अब सबका ध्यान सामने देखो। आप कितनी जल्दी आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 3 12, 8 3 11 और 1 12,
15 और 4 19 और 2 21 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और ये 63222 सही है क्या आंसर? अच्छा मुझे कुछ याद करना पड़ रहा है क्या? पहाड़े तो दस्तक ही चाहिए ना, और एक ही लाइन में काम हो रहा है ना, और वहां ऑप्शन में रही थी लास्ट में 222 एक ही ऑप्शन में दिख गए, तो मुझे पूरा करने की जरूरत है क्या? अभी बताऊंगा मैं 4x4 के मल्टीप्लाई और 5x5 के मल्टीप्लाई। पिछली बार एलडीसी के पेपर में 2 क्वेश्चन थे 4x4 के मल्टीप्लाई के, सीधे क्वेश्चन दे दिए। बैंक पीओ में सीधा क्वेश्चन देता है, एक 4x4 का मल्टीप्लाई देता है, वो फिक्स है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा ये जाने, और आपको पूरा थोड़ी करना है, लास्ट की चीजों को देख लो, वहीं पे पकड़ लो। 6 चौका 6 और 4 10 और 2, 5 चौका 20 18 38 39 और 1 8 4 12 15 और 1 16 20 9 पंजे 9 दूनी 18 और 35। देखो कैसे जोड़ते हैं, 35 और 18 53 और 4 9 27 और 14 41 और 5 7 21 21 और 4 25 67 5 सही है सब आंसर। 9 चौक 36 9 8 72 और 12 84 87 8 38 24 और 8 32 40 8 दूनी 16 और 4 20 20076। बोलो भाई क्लियर, आ जाओ। 9 7 अब ये 0 0 63 9 8 72 और 21 93, क्योंकि ये और 8 24 93। हाँ भाई क्लियर। घर पे प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ह्यूमन साइंस है, 2x2 3x3 डेली की डेली 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 दिन तक कम से कम। अब हम इसके रहस्य पे जाते हैं कि सर हुआ क्या आखिरकार, सही है ना, कि ये चीजें बनी कैसे। चलिए साहब इसके रहस्य की बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, ये ए बी और ये सी डी, अच्छी तरह समझना, 2x2 थे, ए बी सी और डी ई एफ, ये कितने थे, 3x3 थे, और ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये कितने थे आपके, और ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे, ये कितने भाई कितने, कितने भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसका फंडामेंटल सीख लिया। क्लियर। चलिए साहब अब देखो साहब 2x2 के में क्या कर रहे थे हम, सर सबसे पहले ये कर रहे थे 1, फिर इन दोनों को कर रहे थे 2 और फिर इसको कर रहे थे 3, यही 3 स्टेप खेल खेल रहे थे हम भाई। पहला इसको, दूसरा क्रॉस और तीसरा ये। 3x3 के में क्या कर रहे थे सर, पहले ये कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे और फिर ये कर रहे थे, 3 कोने से कोना मिडल से मिडल, फिर ये और फिर ये। चौथे में क्या है ये, और पांचवे में क्या है ये, ऐसे कर रहे थे। अब 4x4 के में क्या खेल था उसको समझो। पहले में क्या कर रहे थे ये, दूसरे में क्या कर रहे थे इन दोनों को, और तीसरे में क्या कर रहे थे ये रे, ये 3 जो पहले करा था। अब नई स्टेप आई आपकी चौथी। चौथी में क्या करेंगे, ए को एच से, डी को ई से, और बी को जी से, सी को क्रॉस, और सबको जोड़ देंगे। और पांचवी स्टेप में ए को जी से, सी को ई से, बी को, और छठी स्टेप में ए को एफ से, बी को, और सातवीं स्टेप में ए को। हाँ जी क्लियर। 7 स्टेप तक काम चला इसका। इसकी बात करते हैं अपन, 1 स्टेप, 2 स्टेप,
3 स्टेप, 4 स्टेप और ये। अब इस 5वीं स्टेप को समझ लें। ए को जे से, ई को एफ से, बी को आई से, डी को जे से और सी को। इसका मतलब विषम संख्या हो तो बीच में यूं आ जाता है और सम संख्या हो तो सब क्रॉस क्रॉस में चल रहे होते हैं। इतनी कहानी है बस। इसका मतलब अब आपको स्टेप याद नहीं करनी। 6ठी स्टेप में अब 4 जने और 7वीं स्टेप में 3 जने, 8वीं स्टेप में 2 जने और 9वीं स्टेप में आपका 1 जना है। देखिए दुनिया में रहस्य कैसे निकलते हैं। 10+2 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। 4 अंकों को 4 अंकों से गुणा करने पर रिजल्ट में कितने अंक आएंगे। 4 अंकों को 4 अंकों से गुणा करने पर 7 स्टेप में 7 अंक तो आएंगे ही। एक हासिल और आ सकती है ना, तो कितने अंक आएंगे? 7 या ऐसा क्वेश्चन 1 सेकंड का था। अब बच्चा क्या है, 4 अंक लिख के गुणा करके देख रहा है कितने आएंगे। लेकिन आपके खेल समझ में आ गया कितने आएंगे। यदि मैं कहूं 3 अंक, 2 अंक को 2 अंक से गुणा करने पर कितने रिजल्ट आए, रिजल्ट में कितने अंक आएंगे? 3 या अच्छा 3 अंकों को 3 अंकों से गुणा करने पर कितने अंकों का रिजल्ट आएगा? 5 या 4 अंकों को 4 अंकों से रिजल्ट कितना आएगा? 7 अंक या और 5 अंकों को 5 अंकों से रिजल्ट कितना आएगा? 9 या। क्लियर? सोचो कितना बड़ा रहस्य पता लग गया। अब अपन को गुणा करने की जरूरत नहीं, अब अपन को सीधा सीधा दिख रहा है। ये लिख लो इसको फटाफट से, चार्ट बना दो फटाफट से, फटाफट से चार्ट बना दो। अरे कितने पे भी चले जाओ, अब तो रहस्य। अब 6x6 पे जाओगे तो 4x4 की तरह चलेगा। यू क्रॉस 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 कितने में ही चले जाओ। एग्जाम में 4x4 के भयंकर आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। लेकिन अब तो हमने बनाने का रास्ता सीख लिया ना। जैसे किसी ने डोसा बनाने का रहस्य सीख लिया, अब डोसा 1 किलोमीटर लंबा बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? सही है नहीं है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे आता है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। डोसा क्या चीज है? साउथ इंडियन डोसा, डोसा DOSA। डोसा, डोसा नहीं होता, डोसा तो जगह का नाम है ये। हाँ वो डोसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना है वो। पर वो डोसा है। सही मीनिंग क्या है इसका? डोसा। डे डलिया वाला है इसका, डोसा। सही, पहले हम भी यही समझते थे डोसा। चलो भाई, दैट इज द साउथ इंडियन डिश। साउथ इंडिया में तो हम बेंगलोर गए थे, जो हमने देखा वहां तो चपाती मिलती नहीं है। अरे 4 दिन बाद तो हमारी हालत खराब हो गई, क्योंकि अपन लोग अनाज खाने के आदी हैं, चपाती खाने के आदी हैं। जहां कहीं जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, यही मिलेंगे साउथ इंडियंस। और साउथ इंडियंस को कितना खा सकते हो? एक दिन जरा जरा रो के 2 दिन, और वो चावल।